लोकतंत्र। बिल्कुल बिल्कुल। जो आज़ादी की लड़ाई में हमारे देश ने कुर्बानी दी, जिन्होंने इतने बड़े बड़े संविधान बना कर दिए, जब आपको कानून और संविधान का तो कहीं एकदम मखौल ही उड़ा दिया गया है। केवल लूट मची है, लूट। जिस दिन जनता जागेगी, ऐसे आक्रांताओं का निश्चित रूप से विनष्टीकरण हुआ है, होगा। आपको क्या दिक्कत है एमएसपी पे? आप किसान अपना रेट का निर्धारण क्यों नहीं कर सकता है? जब स्वामीनाथन को और आदरणीय चौधरी चरण सिंह को आप जो है भारत रत्न दे रहे हैं, तो उनके आदर्शों कौन पालन करेगा? ये राम का मंदिर तो बनवाएंगे, कहेंगे आइएगा राम का आचरण पूजने, लेकिन राम के आचरण पे खुद नहीं चलेंगे, कहें राम राज्य है। तो हमको तो आचरण वाले लोग चाहिए। तकनीकी चाहे जितनी बड़ी हो, उसको हैक तो किया जा सकता है। बनाने वाला जिसको जो बनाया है वो हैक कर सकता है, लेकिन ये लोकतंत्र के जो लोग हैं, जो चुनाव आयोग है, इसको इस पे ध्यान देना चाहिए। ध्यान देना चाहिए तो निश्चित रूप से चीज़ें होंगी। आज हमारे देश की हालत एकदम, राजनेताओं ने वही कर दी, कुछ चंद पूंजीपतियों ने अब उसको अपने कब्जे में ले लिया है। तो मुझे तो नहीं लगता कहीं लोकतंत्र है। फिर भी हम लोग भारत के लोग हैं, अंग्रेजों से लड़े और जो विदेशी आक्रांताओं थे उनसे लड़े। आज ये जो काले अंग्रेज हैं जो हमारे देश को बेचना चाह रहे हैं, हम लोग उनसे भी संघर्ष कर रहे हैं। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हम अपना अधिकार मांगते हैं, हम अपना अधिकार मांगते हैं। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आर.के. निषाद और स्वागत करता हूं आप सबका दर्शक न्यूज़ 24 में। दोस्तों बता दें कि इन दिनों पूरे देश में किसानों के द्वारा जो माहौल उत्पन्न किया गया है, पूरी तरह से अफरा तफरी का माहौल बन गया है। आप लोग देख पा रहे होंगे कि इन दिनों शंभू बॉर्डर में किस तरह से किसान अपने आंदोलन को लेकर आक्रोशित हैं और निरंतर दिल्ली जाने के लिए कूच कर रहे हैं। वहीं पर दोस्तों बता दें कि आज 16 फरवरी है। 16 फरवरी को भारत बंद का आह्वान किया गया था। आज हम ग्रामीण क्षेत्र में मौजूद हैं तो कहीं ना कहीं किसान को अन्नदाता की उपाधि दी गई है। अगर किसान जिस दिन अपनी खेती करना बंद कर देगा, जिस दिन अपनी किसानी करना बंद कर देगा, उस दिन पूरा देश मरणासन की स्थिति में आ जाएगा। कहीं ना कहीं किसान ही एक ऐसा व्यक्ति है जो पूरे देश को चलाने का सूत्रधार होता है। सूत्रधार इसलिए कि किसान कड़ी मेहनत और मशक्कत करके, यानी कि ना रात देखता है, ना दिन देखता है, ना धूप देखता है, ना छाह देखता है, बल्कि अपना अथक प्रयास करके अपने खेतों में अच्छी उपज करता है। मेहनत करता किसान है, लेकिन उसका मूल्य कोई और तय करता है। इस बात को लेकर किसानों में गहरा आक्रोश है। अपनी मांगों को लेकर, अपने हक अधिकार को लेकर कहीं ना कहीं किसान अपना आक्रोश व्याप्त कर रहे हैं। दोस्तों बता दें कि जहां एक तरफ किसान अपनी किसानी से संबंधित मांगों को लेकर परेशान है, वहीं पर बता दें कि इन दिनों एक और नया मोड़ इन लोगों के बीच आ गया है, जिसमें कि जगह जगह जो रोडों का जाल बिछाया जा रहा है, कहीं फ्लाईओवर बन रहा है तो कहीं रोड मैप तैयार किया जा रहा है। ऐसे में किसानों की ज़मीनों का अधिग्रहण किया जा रहा है। दोस्तों ऐसे बहुत सारे मामले आए हैं जिसमें कि कुछ किसान तो ऐसे जिनको बगैर नोटिस दिए, जिनको बगैर बताए किसी सूचना दिए उनका ज़मीन अधिग्रहण किया गया। और कहीं किसान इसलिए परेशान हैं, उनको जो है वर्तमान समय की जो लागत है, जो वर्तमान समय का मूल्य है, उसके हिसाब से उनको मुआवजा नहीं दिया गया। कहीं ना कहीं किसानों की ज़मीन अगर करोड़ों की है तो मुआवजा मिल रहा है आज से 50 साल पहले के रेट का। तो हमारे साथ आज बहुत सारे किसान हैं और ये सब हताहत और परेशान किसान हैं। इन लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि जिस तरह से किसानों में इस समय हाहाकार की स्थिति बनी हुई है, आखिर देश किस तरफ जाने वाला है, क्या कुछ करने वाले हैं किसान। क्योंकि जस्ट चंद दिनों में लोकतंत्र का महापर्व आ रहा है, यानी कि लोकसभा चुनाव 2024, और किस घड़ी में लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज हो जाए किसी को पता नहीं है। ऐसे में जिस तरह से किसानों में आक्रोश देखा जा रहा है, जिस तरह से किसान आज हताहत है, परेशान है, क्या कुछ करने वाला है किसान आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 में, आइए सीधा रूबरू करवाते हैं आप लोगों को। ग्रामीण क्षेत्र के हमारे साथ बहुत सारे किसान हैं, तो शुरुआत हम इधर से करते हैं और सबसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। आप लोग यूं ही खबरों में बने रहिए। इनके मन में जो पीड़ा है और जो इस समय स्थिति इन लोगों की बनी हुई है, उसको दिखाने का काम करता है और आप लोग उस पर अपना विचार और विमर्श प्रदान करें। क्या शुभ नाम हो आपका? के मिश्रा जी। मिश्रा जी, आज जिस तरह से आप लोग बैठे हैं निरंतर, जैसा कि मुझे ज्ञात हुआ है कि आज ये 43वां दिन है आप लोगों का। 43 दिन से आप लोग निरंतर इस जंगल में एक कुटिया बना के आप लोग रह रहे हैं। क्या कुछ मांगे हैं और किस बात को लेकर आप लोग इस तरह से अनशन पर बैठे हुए हैं? हम लोग 5
5 जनवरी से 5 जनवरी से यहाँ पे अधिकारियों के द्वारा किसानों की ज़मीनों पे जबरन बुलडोजर चलाया गया। आप इधर देख सकते हैं और उधर देख सकते हैं। बिल्कुल। और किसानों को बिना मुआवजा दिए हम लोग पूरी कड़कड़ाती ठंड में और जो बारिश भी हुई, ओले भी पड़े, हम लोग इसी में लगे। आप देख सकते हैं कि कपड़े जो हम लोगों के हैं बिल्कुल, वो बिल्कुल। आज भी गीले हैं। तो हम लोग यहाँ पे डटे हुए हैं। केवल सरकार, जब भी लोकतंत्र की बात हो रही, लोकतंत्र कह रहे थे आप, लोकतंत्र कहाँ है? जब अधिकारी स्वयं कानून बना ले, अधिकारी कानून बना रहे हैं जो कानून में लिखा नहीं है। जैसे नोटिस किसी किसान को नहीं दी गई, किसी किसान को ये नहीं बताया गया कि कितना उसका मुआवजा है, किस रेट पे है। पहले तो फसलों के दाम तय करते थे अपने मनमानी तरीके से। और वो भी जब आप फसलों के दाम बेचने जाइए, जो इनके क्रय केंद्र हैं, वहाँ पे भी हम लोगों किसानों की नहीं सुनवाई होती थी। किसानों के धान को या किसानों की जो भी फसल है उसको कहा जाता है आपका ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं है। और जब वही चीज़ व्यापारियों के माध्यम से जाती थी, जहाँ उनका कमीशन फिक्स होता था, तो उसी चीज़ को वो ले लेते हैं। उसी तरीके से आज हमारी ज़मीनों का भी दाम वो तय कर रहे हैं। और ज़मीन केवल हमारी ज़मीन का, उनके लिए ज़मीन का टुकड़ा है, लेकिन हमारा जीवन है। हम लोग उसको इसीलिए हम लोग ज़मीनों को माँ कहते हैं, क्योंकि हमारे पूरे परिवार को जीवन पालन करती है। और ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ट्रांसफर भी होती है। हमारे पूर्वजों ने कितनी मुसीबत के बाद, कितना कष्ट सहने के बाद उस जमीन को बचाया था कि हमारे बच्चों के काम आएगी। आप हमारे जीवन का बिना संज्ञान में लिए हुए, जबकि कानून में सब कुछ है कि हमारे जीवन को भी ध्यान में रखना है, हमारे आजीविका को भी ध्यान में रखना है, उसके बावजूद भी इन लोगों ने कोई ध्यान रखते हुए नया कानून, जो लोकतंत्र से संविधान के तहत जो संसद में कानून पारित हुआ, उसको न मान करके एक नया कानून बना कर पता नहीं कहाँ कानून लिखा है, जबरन कर रहे हैं। और उस पे सारे अधिकारी, सारे कर्मचारी उस एक भ्रष्टाचारी अधिकारी को मिलाने में समर्थ। इसका मतलब है कि लोकतंत्र तो नहीं है। लोग जब जहाँ संसद की गरिमा का हनन हो, जहाँ संविधान का हनन हो, जहाँ लोकतंत्र का हनन हो, तो सबका अपमान लगातार अधिकारियों के द्वारा और नेताओं के द्वारा जारी है। तो उसमें हम लोग फिर भी, गांधी का देश है, हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से यह आंदोलन कर रहे हैं कि जिस दिन अगर जनमानस खड़ा होगा तो निश्चित रूप से हम लोग जीतेंगे। आज के समय की अगर बात की जाए तो किसान भी सड़क में है, मजदूर भी सड़क में है। ये किस बात को संकेत देता है? यह एक भयानक स्थिति को आप देखेंगे, भयानक स्थिति है जहाँ लोग डरे हुए हैं, कम से कम सड़कों पे आ रहे हैं। वो लोग, ये तो जो आपको दिख रहा है ये तो बहुत मतलब 2-4% है। मतलब 80% लोग घरों में दुबके हुए हैं, डर के मारे अपना मुंह नहीं खोल रहे। आप अस्पतालों में जाइए, वहाँ लोग मर रहे हैं, लेकिन दवा नहीं मिल रही है, फिर भी कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। उनके पैसे नहीं हैं, इलाज कराने के पैसे नहीं, केवल पोस्टरों में, कागजों में बना करके पोस्टर। इस समय एक जो नया विधान कि आप सोशल मीडिया पर वो पेंट कर दीजिए। घर आपका पुराना हो, एक पर्दा कहानी आप पढ़े होंगे, जयशंकर प्रसाद ने लिखा था कि सामने, घर के सामने बड़ा सा पर्दा टांग दीजिए, और बाकी सब लोग भी अंदर निपट थे। आज हमारे देश की हालत एकदम, राजनेताओं ने वही कर दी, कुछ चंद पूंजीपतियों ने अब उसको अपने कब्जे में ले लिया है। तो मुझे तो नहीं लगता कहीं लोकतंत्र है। फिर भी हम लोग भारत के लोग हैं, अंग्रेजों से लड़े और जो विदेशी आक्रांताओं थे उनसे लड़े। आज ये जो काले अंग्रेज हैं जो हमारे देश को बेचना चाह रहे हैं, हम लोग उनसे भी संघर्ष कर रहे हैं। जो किसान आप देख पा रहे होंगे कि इन दिनों शंभू बॉर्डर में जिस तरह से उनको रोकने की कोशिश की जा रही है, कहीं ड्रोन के द्वारा उन पर जो है आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, कहीं रोडों पर कील खोस दी गई हैं। मतलब तरह तरह की यातनाएं जो हैं किसानों को रोकने के लिए जो है की जा रही हैं। इस पर आपकी क्या विचार है? जो किसान कर रहे हैं, क्या वो गलत है? जिस तरह किसानों को बताया जा रहा है कि ये किसान नहीं बल्कि अराजक तत्व के लोग हैं जो दंगा भड़काने का काम कर रहे हैं। आपकी इस पर क्या राय है? चीन में जाइए, डोकलाम में नहीं गाड़ेंगे ये, क्योंकि जो आम देश के जो आम नागरिक हैं, जो अपनी बात उठा सकते हैं, केवल उनके खिलाफ ये चीज़ें आपको देख रहे हैं। आपको क्या दिक्कत है एमएसपी पे? आप किसान अपना रेट का निर्धारण क्यों नहीं कर सकता है? जब स्वामीनाथन को और आदरणीय चौधरी चरण सिंह को आप जो है भारत रत्न दे रहे हैं, तो उनके आदर्शों कौन पालन करेगा? ये राम का मंदिर तो बनवाएंगे, कहेंगे आइएगा राम का चरण पूजने, लेकिन राम के आचरण पे खुद नहीं चलेंगे, कहें राम राज्य है। तो हमको तो आचरण वाले लोग चाहिए कि जो राम के आचरण पे, राम राज्य में दैहिक भौतिक दैविक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। राम राज्य में तो न देह से लोग नहीं थे, न भौतिक से, न दैव से। तीनों जो ताप होते हैं, जिन्हों जो कष्ट होते हैं, उन तीनों कष्टों से नहीं था। यहाँ तो सब लोग सड़क पर रो रहे हैं। हम 46 दिन हो गया आपसे वो कह रहे हैं, 43 दिन से हम लोग इस कड़कड़ाती भारत का
नागरिक पेड़ के नीचे रह रहा है, सारे अधिकारी सो रहे हैं, तो कहाँ है लोकतंत्र? बिल्कुल बिल्कुल। जो आज़ादी की लड़ाई में हमारे देश ने कुर्बानी दी, जिन्होंने इतने बड़े बड़े संविधान बना कर दिए, जब आपको कानून और संविधान का तो कहीं एकदम मखौल ही उड़ा दिया गया है। केवल लूट मची है, लूट। 43 दिनों से आप लोग निरंतर यूं ही बैठे हुए हैं। 43 दिनों के अंतराल में कैसे कैसे दिन आप लोगों को देखने को मिले? अब तो रोना आ जाएगा। अभी परसों 1:30 बजे रात को जो तूफान आया, हम सारे लोग भीग गए थे, रात में भीग गए, पूरा नहा लिए। लेकिन ईश्वर की कृपा थी और किसी भी तरीके से लोग जिंदा। और हमारे एक साथी को जो जिसके खिलाफ मुकदमा लिखा है, डब्लू के शर्वानी, उसको खिलाफ मुकदमा लिखा दिया। उसकी 11 लाख की ज़मीन खरीदा था, उसको 1 लाख कुछ रुपए मिल रहे हैं। वो उसका ब्रेन हेमरेज हो गया, तो वो बेचारा पैरालाइज्ड हो गया। और वो चेतन राम भाई वो इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी 10 बिस्सा ज़मीन थी और 10 बिस्सा जा रही है, और उस पर घर भी बने हैं 10 कमरे के, और उनको मुआवजा मिल रहा है 7, 8, 9 लाख। तो वो बेचारा इस दुनिया में अब नहीं रहा। और आज हमारे एक राम बाबू कुशवाहा जी हैं जो गोहनिया में हैं। हम लोग डीएम साहब की मीटिंग यहाँ हमारे साथ हमेशा, परसों वो बेहोश हो गए थे, अस्पताल में एडमिट हैं। तो कहीं किसान क्या करे? वो तो अपनी चिंता में है कि पूरा परिवार, पूरा उसका जीवन अस्त व्यस्त होने वाला है। तो अब मृत्यु को भी हम लोग देख रहे हैं, और मृत्यु के काफ़ी नज़दीक। और इतनी कड़कड़ाती ठंड में जब लोग मतलब बाहर नहीं निकल रहे हैं, हम लोग इस केवल एक पन्नी आप देख सकते हैं डाली हुई। आप देखेंगे बिस्तर भी हमारे गीले हो गए हैं। किसी तरीके से यहाँ जीवन जी रहे हैं। और लेकिन हम ईश्वर को साक्षी मान करके इस देश के लोकतंत्र में भी है कि जिस दिन जनता जागेगी, ऐसे आक्रांताओं का निश्चित रूप से विनष्टीकरण हुआ है, होगा। बिल्कुल। दोस्तों बता दें कि भारत अपना लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश में अगर देखा जाए तो लोग बाग लोकतांत्रिक रूप से अपनी बात को मनाने का और अपनी बात को सामने रखने का काम करते हैं। ऐसे में भी अगर लोगों की बातों को अमल में ना लाया जाए, उनकी बातों पर ध्यान ना दिया जाए, तो आप समझ सकते हैं कहीं ना कहीं लोकतंत्र पूरी तरह से खत्म हो रहा है। हम तो यही मानेंगे। अगर देखा जाए तो जिस तरह से इन दिनों मजदूर किसान सड़कों पर है, तो आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 में क्या इसका कुछ असर देखने को पड़ सकता है? देखिए, इसका असर पूरा है। लेकिन देश में पलटू मार और इस तरीके के लोग भी हैं जिनको हम नेता मानते हैं या वोट दे रहे हैं। वो डर के मारे उनको इतना डरा दिया जाएगा, ईडी सीबीआई इतने घोड़े उनके पास हैं, घूम फिरा कर उनको इतना प्रताड़ित कर दे रहे हैं। तो मैं अपने जो भी आपके चैनल के माध्यम से जो भी लोग देखें, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि ऐसे नेताओं को भी अब पैदा करिए कि जो ईमानदार हों और जेल जाने के लिए तैयार हों, तब जा कर के शायद यह व्यवस्था बदलेगी। नहीं तो लोग डर के मारे, जिन्होंने थोड़ी सी भी गलती की है, ईडी सीबीआई ज़बरदस्ती लोगों को जेल में ठूसा जा रहा है। मेरे खिलाफ खुद मैं छोटा सा किसान नेता हूँ। मेरी 42 बीघे ज़मीन को इसके जो पूर्व डीएम थे, हम उनसे लड़ रहे थे। अपने अधिकारियों को बचाने के लिए हमारे लोगों के खिलाफ पूरी नाप ओप करवा दिए। और जब हमें पता चला, ईश्वर कृपा से हम लोगों ने कुछ नहीं हड़पा था, तो हम बचे हुए हैं। लेकिन पर भी जांच पड़ गई, मतलब किसानों के ऊपर भी। किसान, अब उनको लग रहा है जो उनके खिलाफ बोलेगा उसकी जांच होगी। अच्छा चलिए ठीक है। वहीं पर एक और देशव्यापी आंदोलन चल रहा है इन दिनों, जिसकी अगुवाई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता भानु प्रताप सिंह और महमूद प्राचा कर रहे हैं। यानी कि ईवीएम बैन करो। आने वाला लोकसभा चुनाव 2024 बैलेट पेपर पर हो, ना कि ईवीएम पर। आपकी क्या राय है? देखिए, हमारी राय ये है कि अच्छे लोगों को पहले तो चुनाव लड़ाया जाए। पहले ये बात, जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, 15 दिन में चुनाव लड़ते हैं। 15 दिन में जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, जिन्होंने जीवन देश के लिए समर्पित लोग हैं, पहले तो वो लोग चुनाव लड़ें, तब शायद कुछ बदलेगा। और दूसरी बात रही बैलेट, और देखिए डिजिटल युग है, तो मैं कहूँगा कि डिजिटलीकरण होना चाहिए। डिजिटलीकरण होना चाहिए, काउंटिंग में आसानी होती है, सुबह से शाम तक सारे। अगर बैलेट पेपर में भी आपने देखा होगा चंडीगढ़ में, तो इसमें तो कोई स्याही डाल देगा। पहले लोग करते थे, स्याही डाल देते थे बस में, तो सारे के सारे वोट खराब हो जाते थे। तो वो हमको लगता है ज़्यादा टिपिकल है। ईवीएम पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है, गड़बड़ी की जा सकती है, आपको क्या लगता है? क्या हकीकत में ऐसा हो सकता है? देखिए, तकनीकी चाहे जितनी बड़ी हो, उसको हैक तो किया जा सकता है। बनाने वाला, जिसको जो बनाया है वो हैक कर सकता है। लेकिन ये लोकतंत्र के जो लोग हैं, जो चुनाव आयोग है, इसको इस पे ध्यान देना चाहिए। तो निश्चित रूप से चीज़ें होंगी। जैसे रोड पे आप चल रहे हैं तो एक्सीडेंट होने की संभावना है, तो इसका मतलब है ये नहीं है कि आप रोड पे चलना बंद कर देंगे। लेकिन हमको नियम कानून के अनुसार चलना चाहिए। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो चीज़ें हो रही हैं वो लोकतंत्र के लिए इस सरकार में ऐसा कभी नहीं हुआ
कि सरकार में जितना अत्याचार बढ़ा है हाँ। केवल दिखावटी, जो कुछ लोग कहते हैं तो रावण के दरबार में अगर आप देखेंगे तो रावण के दरबार में जब तुलसीदास जी सुंदरकांड में लिखे हैं चौहट टहट सुबट बीती चार पूर्व, अंतिम लाइन लिखते हैं कि हम वर्णन नहीं कर सकते हैं, रावण की लंका ऐसी है, हाँ ऐसी लंका है। तो अब कुछ खूबसूरत दिखने का मतलब ये नहीं, अब जो खूबसूरत दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि वास्तविक रूप में बूढ़ी जर्जर हो चुके हैं। तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था जर्जर हो चुकी है। ये कहते हैं हम भोजन दे रहे हैं, हम 127 नंबर पे हैं भुखमरी में। बिल्कुल बिल्कुल भुखमरी, हमारी औकात देखिए, हम भोजन नहीं दे पा रहे हैं, कर रहे हैं भुखमरी। अगर गांव में चले जाइए कुपोषण के शिकार सारे के सारे लोग मिलेंगे, तमाम बीमारियां फैल रही हैं, उनके इलाज के लिए सब कुछ फर्जी। आप अस्पताल अच्छे बनवा दीजिए। सरकार तो कुपोषण खिलाफ लड़ रही, 5 किलो राशन दे रही है सबको, 5 किलो पर यूनिट, हाँ बढ़िया बढ़िया व्यवस्थाएं कर रही है। गेहूं और चावल 5 रुपए का मैं आपको ये केवल जैसे पहले चुनाव होता है घूस देने का, तो आप फ्री में क्यों दे रहे हैं? सरकार ने कहा था 2 रुपए का चावल 3 रुपए का, अगर 2 रुपए के हिसाब से हम देखें तो एक महीने में एक आदमी को 1 यूनिट का मिल रहा है 10 रुपए, 5 रुपए 5 किलो मिला, 5 दूनी 10। तो आपने पूरे 5 साल में, पूरे साल में आपने दिया 120 रुपए का, 120 रुपए, अब और उसके बाद 600 रुपए, पूरे साल में आपने हमको 600 रुपए फ्री दिया। 600 रुपए फ्री में 5 साल में, और उसमें 3 चुनाव करवा लिए, तो हमारा वोट खरीदने का प्रयास कर रहे हैं। 2 रुपए 3 रुपए में देने में किसको क्या दिक्कत है? नहीं, कहीं ना कहीं देखा जाए तो गल्ला एक साजिश है। गल्ला नहीं, हम कह रहे किसानों का आप गेहूं क्यों दे रहे हो? आप पूंजीपतियों का दान करो, किसी को मोटरसाइकिल दान करो, किसी को हेलीकॉप्टर दान करो, या तो हमको भी समय दो कि हम हेलीकॉप्टर का दाम तय करें। जैसे आप हमारे जमीन के 2,000 रुपये कुंतल, एक बुलेट बनाने में आप देखेंगे तो मान लीजिए कितना कुंतल लगता होगा? 50 कुंतल, 50 किलो से ज़्यादा बुलेट नहीं होती है। मान लीजिए कुंतल तो कुल 10,000 का लोहा लग रहा है किलो, 22 रुपये किलो या 44 रुपये किलो लोहा है। 44 रुपये किलो की चीज़ एक आदमी बना करके आपको भेज दिया, और बुलेट जल्दी बन जाएगी क्योंकि उनके पास मशीनरी है और हमारी फैक्ट्री है, और हमारे किसान एक एक बीज को बोता है, फिर उसको 3 महीने 4 महीने परवरिश करता है। और सुनिए प्रकृति से वो लड़ता है, और तमाम जो भी आप देख रहे हैं कीटाणु, और हमको भी आप जैसे आप हमारी ज़मीन का निर्धारण कर रहे हो, उसका फसल का निर्धारण कर रहे हो, वैसे हमको भी निर्धारण करिए, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें नहीं मानेंगे। हम भी कहेंगे कि भाई जितना वजन के हिसाब से दे दो। बुलेट तो आप उसमें ऐसा क्या है, उसमें आप 2.5 लाख की दे रहे हो, क्योंकि वो पूंजीपतियों की है। पूंजीपतियों का कुछ भी चीज़ फ्री नहीं देंगे, किसानों की चीज़ फ्री देंगे। और किसानों क्या है, और इसीलिए अब क्या कर रहे हैं, अब किसानों की ज़मीन अधिग्रहण करके किसानों को जो 3 काले कानून बनाए थे, उनका उद्देश्य था कि जिस देश की ज़मीन रोटी के लिए, इस देश को रोटी के लिए मुस्ताद बनाया जा रहा है। बस हमारे बाद में कई देश आज़ाद हुए, आज वो टॉप लेवल पे हैं पूरे विश्व के, लेकिन यहाँ के लोग केवल कुछ न काम करो, रोटी खाओ, बता दो हमने रोटी दिया, अब पूरे ज़िंदगी वो खाली रहे, फिर उसको गांजा पिलाएंगे। सर गांव में ये तो अब यहाँ का विषय नहीं है, गांव में ठीके खोल रहे हैं, नशेड़ियों की संख्या बढ़ाई जा रही है। और सारे, अब मैं भाजपा को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि राम राज्य में नशेड़ी पैदा करना, ये राम राज्य है तो है, क्या करेंगे? उनके कहने से सारी चीज़ों को जो तथ्य थे सबको इधर से उधर पलट दिया गया है। सबका एक जो एडजेक्टिव थे सबका मतलब गलत तरीके से प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जो कि आज नहीं, आने वाली जनता निश्चित रूप से, जब राजा आतताई हो जाता है तो जनता एक दिन अपने आप क्रांति करती है। चाहे आप रूस की क्रांति देखिए, चाहे इंडिया भारत की अंग्रेजों को भगाने की क्रांति देखिए, भगाने में ज़्यादा दिन समय नहीं लगेगा, लेकिन चीज़ें वेस्ट होती जा रही हैं, जीवन संकट में लोगों का है, लोगों को पीड़ा है। चलिए ठीक है। एक तरफ जहाँ पर शंभू बॉर्डर में आप देख पा रहे होंगे कि किसानों का भारी जन आंदोलन चल रहा है, वहीं पर आज देखा जाए तो देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग कोने में ग्रामीण स्तर के जो किसान हैं वो आज अपने कार्य का बहिष्कार करके अपने अपने यथास्थान पर बैठे हुए हैं। फिलहाल दोस्तों, किसानों के विषय को लेकर आप लोगों की राय क्या है, कमेंट के रूप में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं किसी दूसरी खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।